Hello my friends, so once again welcome you all in this brand new video. So today we'll talk about Maharashtra MBA CET 2021 cap round process guys, complete step by step process with respect to the cap round 2021 guys. MBA CET का एग्जाम अगर आपने दिया है और अब रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाना चाहते हो टू एंटर इनटू द गुड कॉलेजेस या टॉप कॉलेजेस क्योंकि आपके परसेंटाइल बहुत अच्छा है। ओके सो स्कोर के बारे में चिंता मत करो गाइज, जैसे आप कैप की डिटेल्स फिलअप करोगे वहां ऑटोमेटिकली आपके स्कोर कार्ड के साथ साथ आपके परसेंटाइल और आपके स्कोर भी अपलोड हो जाएंगे। ओके सो यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। So before moving further guys, big announcement guys, MBA specific YouTube channel has been launched by the Manoeuvre. So guys, description में मैंने लिंक दिया है, kindly subscribe the channel Manoeuvre MBA entrance. You will find only MBA specific videos on that particular channel. So link in the description. 21st December 2020 onwards, all MBA entrance specific video will come on the Manoeuvre MBA specific channel only. Okay guys, और जो मेन चैनल है उसके ऊपर जीके के कुछ वीडियोस आएंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस आएंगे और बहुत से स्ट्रेटेजीज वीडियोस भी मिलने वाली है आपको गाइस। सो रिस्पेक्टिव MBA को लेकर आपको क्या करना है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो MBA CET के लिए तैयारी कर रहे हैं गाइस। ओके सो लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर द कैप राउंड। ओके सो वेरी फर्स्ट वन गाइस, कहां आना है आपको, CET सेल की वेबसाइट पर आ गए, MBA MMS यहां बस क्लिक करना है। ओके यहां सारी एक्टिविटी शेड्यूल दे दी है गाइस, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। दूसरी चीज यहाँ इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लो गाइस, एक नहीं दो बार नहीं 5 बार रेफर कर लो। क्या इंपॉर्टेंट चीजें है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टाइप ऑफ कैंडिडेचर्स और कौन कौन से प्रोफॉर्मास लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग सकते हैं, सब कुछ इसमें इनबिल्ड है। ओके कैप प्रोग्राम में अगर आपने ज्वाइन किया है गाइस तो डेफिनेटली गाइस काफी इजी हो जाएगा टू फिल द कैप एप्लीकेशन फॉर्म। ओके एंड लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर्स, ये लिस्ट को भी क्लिक कर लेना है। अब यहाँ जितने भी सारे कॉलेजेस दिखाए गए हैं नियर बाय योर प्लेस, आप उन्हें कॉल कर सकते हो, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को कॉल कर सकते हो और जो भी डाउट्स है, ई स्क्रूटिनी मोड और फिजिकल मोड, 2 मोड हो चुके हैं गाइस, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है आपका कैप राउंड का। ओके सो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में वापस एक बार देखेंगे, बट नाउ जस्ट क्लिक ओवर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ओके अब क्या है, यहाँ सारी डिटेल्स एक बार पढ़ लेना गाइस। पासवर्ड कैसे बनाना है, योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 1 स्मॉल केस लेटर, 1 अपर केस लेटर और एक सिंबल। ओके दैट्स इट, अच्छा सा पासवर्ड बना लो गाइस। ओके सो फुल नेम, जस्ट एंटर योर फुल नेम हियर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। गाइस अब मैं बता दूं, कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस होने तक तब तक आपको चेंज नहीं करना है, ना तो आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है भले कोई भी हो जाए, और ना तो आपका ईमेल आईडी चेंज करना है, और पासवर्ड तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। ओके सो पासवर्ड, लेट्स सेलेक्ट द पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड हियर एंड रजिस्टर। अब एक OTP जो है वो चला जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ओके अब अगर आप खुद के PC से कर रहे हो तो आपको यहाँ सेव कर लेना है, और अगर दूसरे PC से कर रहे हो या फिर साइबर कैफे में कर रहे हो तो गाइस उसे नेवर कर लेना है। एंटर OTP हियर, OTP चेक कर लेते हैं गाइस। ओके OTP मैच एंड नाउ सबमिट। ओके ये OTP इज एंटर्ड बाय यू इज करेक्ट, यस। ओके मैंने तो किया यार। ओके गाइस सो फॉर्म फिलअप हो चुका है और मुझे यूजर नेम मिल चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में भी पूछ रहे थे सर यूजर नेम नहीं मिल रहा है, यूजर नेम भूल चुका हूँ। कैसे भूल गया क्या, आपके ईमेल आईडी पर ये यूजर नेम आ चुका है ऑलरेडी। ओके मैसेज भी आपको आ चुका है इंडिविजुअल, सो ये मुझे नोट डाउन कर लेना है, राइट। ओके क्लिक हियर टू लॉग इन टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ क्लिक करते ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके गाइस सो सारे डिटेल्स पहले चेक कर लो, वापस एक बार लॉग इन कर लेना है यहाँ। ओके गाइस सो डिटेल्स एंटर कर दी है। अब यहाँ क्या दिखा रहा है, लॉगिन आईडी, यूजर नेम, कैंडिडेट एप्लीकेंट IP एड्रेस, सब कुछ दिखा रहा है। और ये सारी डिटेल्स जो है ये अभी भी वैकेंट है। क्यों, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, CET डिटेल्स, फिल टाइप ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, ये सारे 10 जो है स्टेप्स आपको फॉलो करने। अब ये 1 बाय 1 हम सारे 10 स्टेप्स देखेंगे कैसे इन्हें फिल करना है। ओके गाइस सो वेरी फर्स्ट वन, क्लिक ओवर हियर होम, होम पर क्लिक कर दो, सब कुछ डिटेल्स तो आपको फिल ही करना है। नेक्स्ट जो आएगा सेलेक्ट स्क्रूटिनी मोड। अब जो स्क्रूटिनी मोड है गाइस ये 2 टाइप की हो चुकी है, इसके पहले मैंने बता दिया, ई स्क्रूटिनी मोड ऑनलाइन और एक फिजिकल मोड। अगर आप ऑनलाइन चूज करते हो तो जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हो गाइस ऑटोमेटिकली ई स्क्रूटिनी के पास जाकर वेरीफाई होकर आपके पास आ जाएंगे। सेकंड थिंग, जब फिजिकल मोड आप सेलेक्ट करोगे, दिस वन फिजिकल मोड, जब सेव एंड प्रोसीड करोगे, नेक्स्ट क्या है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट यहां चूज कर लेता हूं मुंबई सिटी,
सेलेक्ट एफसी सेंटर। अब मुझे यहाँ इतने सारे एफसी सेंटर मिल चुके हैं। अलाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओके, डेक्कन एजुकेशन, नवीन चंद्र मेहता, जीएनवीएस, गुरु नानक, मराठा, वेलिंकर को मैंने यहाँ क्लिक कर लिया है। डेट मुझे चूज करनी है, रिस्पेक्टिव डेट में चूज कर लूँ। चलो मैं आज फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो मैं 13 चूज कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ मुझे स्लॉट बुक करना है। स्लॉट में कौन सा भी बुक कर सकता हूँ, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, जो भी आपको प्रेफर्ड लगेगा इस वो टाइम स्लॉट बुक कर लो और सबमिट कर लो। वंस सबमिटेड देन आपको क्या करना है, आपने बस सीईटी की डिटेल्स फिलअप करनी है, जस्ट लाइक कैंडिडेट सीईटी डिटेल्स। अब अगर मैंने सीईटी एग्जाम दी है, आई विल सेलेक्ट यस, मुझे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वो एंटर करना है, राइट। अगर मैं नो सेलेक्ट करता हूं, ओके, तो हैव यू अपीयर्ड फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट, यहाँ भी चलो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूं। अब गाइज यहाँ नो सेलेक्ट कौन करने वाला है, जो एनआरआई कैंडिडेट है, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट है, उनको सीईटी देने की जरूरत तो है नहीं, वो नो सेलेक्ट करने वाले हैं। नाउ विल फिल दी सीईटी डिटेल्स, ओके। सो हैव यू अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र एमबीए एमएस सीईटी, ओके, यस। अगर मैंने यस सेलेक्ट कर लिया है तो एमबीए सीईटी रोल नंबर मुझे यहाँ एंटर करना है, दे आफ्टर एमबीए सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुझे यहाँ एंटर करना है, ओके गाइस। सो वंस अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर सेव कर लिया, एमबीए सीईटी रोल नंबर सेव कर लिया, उसके बाद मुझे वेरीफाई एंड सेव करना है। तो जैसे ही वेरीफाई करूंगा तो कैंडिडेट नेम जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एमबीए सीईटी, वहां से मेरा नाम मैच होगा। अगर मेरा नाम मैच होगा तो वहां 1 इंडिकेट दिखाएगा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो वहां 0 इंडिकेट दिखाएगा, ओके गाइस। सो लेट्स चेक। तो एंटर एमबीए सीईटी रोल नंबर हियर और रजिस्ट्रेशन नंबर, इट इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन आईडी, ओके गाइस। नाउ हैव यू अपीयर्ड फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट CMAT वैलिड फॉर एडमिशन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-22। अगर आपने CMAT दिया है या फिर आपने कैट के लिए अपीयर किया है गाइस, तो आप उनके रिस्पेक्टिव परसेंटाइल स्कोर जो भी आपको मिले हैं, रोल नंबर, परसेंटाइल, टोटल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नो सेलेक्ट करो और वेरीफाई एंड सेव, ओके। ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, ओके। जो ये डिटेल्स है, कैंडिडेट्स नेम, मैचिंग स्कोर, यहाँ अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है आपको स्कोर 1 आता है, दैट मींस यू एंटर्ड योर करेक्ट डिटेल्स, ओके। अब मैंने यहाँ इनकरेक्ट डिटेल्स एंटर की है, यानी ये बता रहा है मुझे कि आपके एप्लीकेशन में आपने इनकरेक्ट डिटेल फिल की थी और कैप राउंड में आप अलग डिटेल फिल कर रहे हैं, दोनों मिसमैच है, राइट। जब सेम मैच होगी तो यहाँ ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो डिटेल्स है वो करेक्ट है। अगर अभी चेंज नहीं कर रहे हो, जब पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे तब भी इसे चेंज कर सकते हो, ओके। प्रोसीड टू नेक्स्ट, ओके। सो नाउ टाइप ऑफ कैंडिडेट, सो आइदर टाइप ए, बी, सी, डी, ई। गाइस टाइप ए मतलब महाराष्ट्र में आपका बॉर्न हुआ है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में आपने 12th किया है और आपका ग्रेजुएशन भी महाराष्ट्र में हुआ है। टाइप बी, आपके मॉम या डैड के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके पास नहीं है, ओके। टाइप सी, मॉम और डैड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, राइट, और उनकी जो पोस्टिंग हुई है महाराष्ट्र में वो हुई है आपके कैप एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले, यानी 20th डेट लास्ट है, 21st वेरिफिकेशन के लिए, बिफोर 20th नवंबर अगर पोस्टिंग हुई है उनकी तो आप टाइप सी सेलेक्ट कर सकते हो। टाइप डी, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो। टाइप ई, अगर आप महाराष्ट्र और कर्नाटका डिस्प्यूटेड एरिया से बिलोंग करते हो, आपकी मदर टंग मराठी है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो। आफ्टर दैट ओएमएस कैटेगरी, इस बार बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया गाइस, टाइप ए, बी, सी, डी, ई, फॉरेन नेशनल, ओएमएस, जम्मू कश्मीर, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज, नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरी, सब बहुत अच्छा दिया है गाइस। सो आपको रिस्पेक्टिव सिलेक्ट करना है। अब आपको कैटेगरी के बारे में भी बताना है, तो चलो मैं टाइप ए सिलेक्ट कर लूं, सेव एंड प्रोसीड। इंटर डिटेल्स आर करेक्ट, ओके। सो टाइप डिटेल्स, सो योर टाइप ऑफ कैंडिडेट इज महाराष्ट्र स्टेट टाइप ए, ओके। अब मैंने जो 12th है या फिर मेरा ग्रेजुएशन है वो कहां से हुआ है, मुंबई सिटी, यहाँ मैंने एंटर कर दिया। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर विच कैंडिडेट हैज पास्ड और अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन, चलो ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुंबई सिटी। सो मेरी जो होम यूनिवर्सिटी हो गई वो हो गई मुंबई यूनिवर्सिटी। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेरे पास है तो मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए क्लिक करूंगा यहाँ, ओके। अगर मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट से भी काम चल सकता है, मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ। और बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट कैटेगरी डिसीजन, ओके गाइस। सो डू यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, जनरल यस सेलेक्ट कर लिया। तो डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अगर मैं यहाँ यस सेलेक्ट करता हूं तो मैंने अप्लाइड किया है डॉक्यूमेंट के लिए, जो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट उसके लिए मैंने अप्लाई किया है, मेरे पास अवेलेबल है तो होगा। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ओके, तो मेरे पास रिसिप्ट होगी और नॉट अवेलेबल, ओके गाइस। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ रिस्पेक्टिव जो है आपके पास अवेलेबल है तो सेलेक्ट करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड और नॉट अप्लाइड तो नॉट अप्लाइड करो, ओके। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ रिजर्व कैटेगरी, तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर मैं ओबीसी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड एनसीएल सर्टिफिकेट, ओके। सो सब कैटेगरी में यहाँ कोई भी चूज कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ मुझे क्या दिखाने वाले हैं, स्टेटस
अगर मेरे पास अवेलेबल है, सेलेक्ट स्टेटस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर, चलो मेरे पास अवेलेबल है। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गाइस, ये इंस्ट्रक्शंस भूलना नहीं है। और यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि वेरिफिकेशन के समय एट द एफसी आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं कास्ट से बिलोंग करता हूँ, राइट। और अगर यहाँ मैं कास्ट सेलेक्ट नहीं करता हूँ, जनरल कैटेगरी करता हूँ, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत तो नहीं है। ओके, सो रिस्पेक्टिव आप सेलेक्ट कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, नेशनलिटी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्या मेंशन होना चाहिए गाइस, आपका एड्रेस और इंडिया। ओके, इंडियन पासपोर्ट भी चलेगा और आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। ओके गाइस, सो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे भी आप क्लिक कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, सेव एंड प्रोसीड। ओके, सिंपल प्रोसेस है गाइस, बहुत सिंपल प्रोसेस है इस बार। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, नाउ एंटर योर एसएससी 10th मार्क, आउट ऑफ मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ओके, सिर्फ आपको आपके मार्क्स एंटर करने हैं। एसएससी एग्रीगेट, एसएससी मैथमेटिक्स, एसएससी साइंस, इंग्लिश और 12th के एग्रीगेट मार्क्स। ओके, नाउ दे आफ्टर ग्रेजुएशन, सो ग्रेजुएशन फैकल्टी जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है आप सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। ओके, सेलेक्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, प्लेस ऑफ पासिंग और अपीयरिंग ग्रेजुएशन इंडिया। अगर आपने मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से किया है और उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है गाइस, तो एनी अदर यूनिवर्सिटी आप एंटर कर सकते हो और उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ एंटर कर सकते हो। ओके, ग्रेजुएशन टाइप फुल टाइम, पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन वो सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन ईयर 2020 में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो वो एंटर करो, 2021 में हुआ है तो वो एंटर करो, होने वाला है तो अपीयरिंग कैंडिडेट करके आप सेलेक्ट कर लो, आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। पास कैंडिडेट हो गए तो आपको परसेंटेज और सीजीपीए एंटर करने होंगे। ओके गाइस, अगर आप सीजीपीए सिलेक्ट करते हो, इफ मार्क्स आर अवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ सीजीपीए देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट परसेंटेज एज पर फॉर्मूला गिवन इन द मार्कशीट। आपको मार्कशीट के पीछे देखना है, मार्कशीट के पीछे एक रिस्पेक्टिव फॉर्मूला होगा, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला अलग है, पुणे यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला अलग है, सारे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को लेकर फॉर्मूला अलग है। कोई 9.5 से मल्टीपल करता है, कोई 9.8, कोई 7.2। सो आपके रिस्पेक्टिव मार्कशीट के पीछे देखना है क्या फॉर्मूला दिया है, आपका जो रिस्पेक्टिव सीजीपीए होगा, फाइनल सीजीपीए, उसको मल्टीपल करना है। जस्ट लाइक अगर 10 से मल्टीपल कर रहे हो तो 7.6 इंटू 10 हो गया आपका 76%। ओके, 9.5 से मल्टीपल करना है तो 9.5 से करना है। और अगर फॉर्मूला मेंशन नहीं किया गया है, आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से बात कर लो और उनसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट मंगा लो। ओके, बनवा लो कन्वर्जन सर्टिफिकेट और मार्क्स एंटर कर दो। ओके गाइस, सो परसेंटेज, मार्क्स ऑफ 10, आउट ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज। नाउ सेव एंड प्रोसीड। ओके, नाउ पर्सनल डिटेल्स गाइस, जैसे कि मैंने कहा था नेम में थोड़ा भी घपला है, अब यहां आप नाम चेंज कर सकते हो। ओके, सो पर्सनल डिटेल्स में आप अपने नाम चेंज कर सकते हो। मेक श्योर गाइस, अगर एप्लीकेशन के समय जो नाम था अगर आप उससे भी चेंज कर रहे हो तो एफसी सेंटर पर आपको वेरिफिकेशन के लिए जो एफिडेविट है वो लेकर जाना होगा। ओके, सो मैं यहाँ नाम चेंज कर लेता हूँ। ओके, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंफर्म जेंडर, आर यू ऑर्फन और नो, एनुअल फैमिली इनकम, अगर आप इनकम भी सेलेक्ट कर रहे हो गाइस, सो ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हो नहीं आते हो, वहां क्या सेलेक्ट किया था, यहाँ क्या सेलेक्ट कर रहे हो, ध्यान देना है गाइस पूरा। रिलीजन सेलेक्ट कर रहे हो, हिंदू सेलेक्ट कर रहे हो तो माइनॉरिटी में आप नहीं आ रहे हो, मदर टंग आपको सेलेक्ट करना है। ओके, और अगर माइनॉरिटी को लेकर आ रहे हो, चलो आप माइनॉरिटी क्रिश्चियन यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मदर टंग अगर आप कुछ और सेलेक्ट कर रहे हो, इफ यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी सेलेक्ट कर रहे हो गाइस, सो माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, और उनके रिस्पेक्टिव टाइप को भी आपको सेलेक्ट करना है। ओके, सो अगर आप इन्हें सेलेक्ट नहीं करते हो, नॉट बिलोंग टू द माइनॉरिटी, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS गाइस, बहुत अच्छा मौका है और फर्स्ट राउंड में ये सीट फिलअप हो जाती है अगर आपके रिस्पेक्टिव परसेंटाइल बहुत अच्छे। मान लो कि एक पर्टिकुलर कॉलेज का जो परसेंटाइल है, कट ऑफ है, वो 90 परसेंटाइल है। ओके, और आपको TFWS स्कीम के लिए जाना है। अब TFWS के लिए जाना है तो 90 प्लस परसेंटाइल होने चाहिए, 91, 92 या 90.5। ओके, ऐसे रिस्पेक्टिव आपके परसेंटाइल होने चाहिए। अगर वैसे परसेंटाइल आपके पास है तो गाइस TFWS स्कीम के ऊपर आप क्लिक कर लो और दो क्राइटेरिया आपके होने चाहिए। फर्स्ट वन, योर एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज एंड यू शुड हैव रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट जिस पर यह मेंशन किया गया है योर एनुअल इनकम इज बिलो रुपीज 8 लाख। ओके, सो इसका वेरिफिकेशन भी करना होगा एट द एफसी सेंटर। सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, समझ लो गाइस EWS कैटेगरी टाइप कैंडिडेट, अगर आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है, TFWS के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए गाइस, TFWS दैट मींस आपकी जो ट्यूशन फी होगी वो आपको नहीं देनी होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख की फीस स्ट्रक्चर है और ट्यूशन फीस अगर 40,000 है, सो यू हैव टू पे ओनली 60,000। ओके, आपको 40,000 पे नहीं करना, ट्यूशन फी आपकी साइड में रखेगी, डेवलपमेंट फीस वगैरह बहुत सारे फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से ट्यूशन फी आपको नहीं देना है। ओके, सो TFWS के लिए अप्लाई कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करना चाहते हो तो नो कर लो। एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है गाइस, विलेज, सिटी, सब कुछ। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी गाइस बिल्कुल चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, जब तक आपको सीट ना मिले आपके रिस्पेक्टिव ड्रीम कॉलेज में, वहां जाकर सीट पर बैठना है, फिर चाहे नंबर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, उसके पहले नंबर चेंज नहीं करना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है वो आपको उस रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर पर मिलने वाले और सेम ईमेल आईडी पर मिलने वाले। सेव एंड प्रोसीड। ओके, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट। ओके, नाउ अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। गाइस यहाँ जो फोटो आप अपलोड करने वाले हो उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए। लास्ट टाइम कैसा था, फोटो अलग था, सिग्नेचर अलग थी, राइट? इस बार कैसा है, आपका जो फोटो है उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन है और सिग्नेचर का। ओके, फोटो के नीचे सिग्नेचर होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए गाइस, सब कुछ फोटो शुड बी क्लियर और आपकी जो सिग्नेचर है वो भी एकदम क्लियर होनी चाहिए। सो ये आपके लिए टास्क होगा, एक फोटोशॉप पर जाओ, ये जो पर्टिकुलर डायमेंशन है इनका एक फोटो क्लिक कर लो, वहां बोल दो कि भाई ऐसा फोटो चाहिए, वहां सिग्नेचर करना है, स्कैन कर लो, स्कैन कॉपी अपलोड कर दो। ओके, रिसेंट फोटो विद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टेकन विद इन लास्ट 3 मंथ्स। ओके, और पुराना नहीं चाहिए गाइस, और बैकग्राउंड हमेशा लाइट बैकग्राउंड रखा करो, खुद का कलर फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। अब ये ब्लू है तो ब्लू है, बैकग्राउंड व्हाइट है तो व्हाइट। ओके, फोटोग्राफ मस्ट बी 3.5 सेंटीमीटर इन विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर इन हाइट। ओके, विदाउट बॉर्डर। Photograph has to be taken full face with headgear. Facial image must be between 2.5 cm and 3.5 cm. ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है गाइस, इसका फोटो खींच लो, मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको, वहां जाओ, वैसा ही फोटो खींचो और अपलोड कर दो, और फोटो के ऊपर आपकी सिग्नेचर भी होनी जरूरी है। एंड यू कैन अपलोड JPG, GIF और PNG फाइल। ओके, सो चूज रिस्पेक्टिव फाइल है, आपका जो फोटो है वो चूज कर लो, सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो सब कुछ हो गया है गाइस। अब क्या बचा, जिस होम पे आना है, क्लिक करना है, यहाँ एप्सिप तो आप विजिट करने वाले हो, तो तब तक ये तो इनकम्प्लीट दिखाने वाला है, राइट? सो सब कुछ हो चुका है गाइस, सारी डिटेल्स हमने फिलअप कर ली है, सारे 10 के 10 स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए, 9 स्टेप्स हमारे से फॉलो हुए, 10 स्टेप जो है वो होने वाला है यहाँ, क्योंकि हमने ऑफलाइन फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट किया है, राइट? सो एफसी सेंटर मुझे कल विजिट करना है बिटवीन 12 to 1। कहाँ विजिट करना है, मैंने वेलिंकर इंस्टीट्यूट को चूज किया है, तो मुझे वहां जाना है, वहां जाकर मुझे वेरिफिकेशन करना है, और जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, मुझे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। दैट्स इट गाइस। अगर ऑनलाइन कर रहे हो, वेट फॉर 2 days, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके मोबाइल पर, आपके मेल पर और आपके इंडिविजुअल लॉगिन पर मिलने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। ओके, सो दिस इज कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर महाराष्ट्र MBA CET कैप राउंड 2021। ओके, कुछ भी डाउट्स है गाइस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। एंड कैप प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कैप प्रोग्राम की फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो। एंड गाइस डोंट वरी एट ऑल, यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज इन दिस कैप राउंड। ओके, सो जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। एंड इफ यू वांट प्रिपरेशन फॉर 2022-23, गाइस ऑल डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक ऑल दोस डिटेल्स। क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, सो यू कैन चूज आवर रिस्पेक्टिव सेंटर्स इफ यू आर मुंबई बेस्ड, बोरीवली, वसई एंड दादर। ओके, रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप कॉल कर सकते हो एंड यू कैन बुक योर सीट right now. So let's start your preparation with the Manoeuvre. That's all guys, all the best for your preparation. See you in the next video.